नमस्कार सभी को, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पीयूष मिश्रा 13 पर। और आज हम बात करेंगे जो 15 विषय है महाभारत का, जो पांडु को किस प्रकार श्राप दिया गया था और पांडव और कौरव का जन्म, इसके बारे में आज हम जानेंगे। तो वीडियो शुरू होने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके, और शेयर भी कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, आपके रिलेटिव्स के साथ, ताकि हमारा चैनल ग्रो कर सके। तो शुरुआत करते हैं आज का। आज हम जानेंगे पांडु को श्राप किस प्रकार मिला था। तो महाराज पांडु, जो हमने पिछले विषय में जाना कि पांडु महाराज का विवाह हुआ कुंती और माद्री के साथ। तो पांडु ने बहुत राज्य उन्होंने जीता, और उसके बाद जो भी धन उन्हें प्राप्त था उन्होंने भीष्म को दे दिया, और वो बहुत प्रसिद्ध राजा हो गए। और एक दिन वो भीष्म से अनुमति लेकर दोनों रानियों के साथ वो वन को शिकार करने के लिए गए थे। और उसी वन में भ्रमण करते समय उन्होंने दो हिरण को देखा, जो कि संगम स्थिति में थे। दोनों हिरण और हिरनी दोनों संगम कर रहे थे, और उसी समय पांडु ने उनको तीर लगाया, और जो एक हिरण जो गिर गया वो असल में एक ऋषि थे, और उन्होंने तभी पांडु को श्राप दिया कि हम दोनों जब संगम कर रहे थे तब तो तुमने हमें ऐसे तीर मारा, और तुम्हारा मृत्यु भी इस प्रकार होगा कि जब भी तुम अपने जीवन में संगम करने की चाहत रखोगे या कोशिश करोगे संगम करते समय ही तुम्हारा मृत्यु होगा। और इसलिए ऐसा हुआ, और उन्होंने ये श्राप दिया। और इतना बड़े साम्राज्य के महाराज होकर भी इतना बड़ा श्राप, जीवन में इतना उन्होंने जो है सपना देखा था, पर ऐसा श्राप मिल गया। और उसके बाद वो बहुत महाराज पांडु बहुत व्यस्त हो गए, और वो माद्री के पास, और वो राज्य को लौटने के लिए नहीं सोचा, और वो कुंती और माद्री के साथ तपस्या करने का निर्णय लिया। पर निस्संतान होकर मरने का दुख उनको घेरने लगा, और उस समय उन्होंने कुंती को पुकारा और कहा कि मैंने शांतनु और भीष्म का मान बढ़ाया है, इस कुरु साम्राज्य को भी बढ़ाया है, पर मेरे जो मृत्यु के बाद मेरा जो उत्तराधिकारी कौन रहे, क्योंकि कोई नहीं रहने वाला इसके बाद। इसलिए तुम किसी ऋषि या ब्राह्मण के संपर्क में आकर पुत्र उत्पादन करो। तुम्हें यह भली भांति पता है कि मेरे भ्राता धृतराष्ट्र और विदुर भी इसी प्रकार जन्म हुए थे, और नारी अगर पति के आज्ञा से ऐसे पुत्र उत्पादन करे तो उसमें कोई भी दुविधा नहीं है। पर कुंती ने कहा कि ये शोभनीय नहीं है आपने जो प्रस्ताव दिया है, परंतु आपके संतोष के लिए मैं एक रहस्य खोल रही हूँ। मेरे जो युवती अवस्था के समय जो ऋषि दुर्वासा है, उन्होंने मुझे वरदान दिया था कि तुम जिस भी देवता को पुकारोगे वो तुम्हें पुत्र देंगे, या जो भी वो तुम्हें पुत्र अवश्य देंगे, और पुत्र या जो भी मांगे देंगे, और स्वर्ग के देवता को उनको स्मरण करना पड़ेगा। तो पांडु की अनुमति लेकर कुंती ने पहले धर्मदेव को स्मरण किया, और धर्मदेव के संजोग से एक कुंती के गर्भ से एक युधिष्ठिर नामक पुत्र जन्म हुआ, जो कि धार्मिक गणों में से सबसे श्रेष्ठ था। और वो उन्होंने आगे जाकर एक बहुत आदर्श राजा के रूप में उन्होंने प्रसिद्धि हासिल की थी। और फिर उन्होंने वायु को स्मरण किया, और वायु के संजोग के कारण उनके कोख से और एक पुत्र जन्म हुआ जिसका नाम था भीम, और वो बहुत ही शक्तिशाली था। और फिर उन्होंने इंद्रदेव को स्मरण किया, इंद्रदेव के संजोग से कुंती के गर्भ से एक और पुत्र जन्म लिया जिसका नाम था अर्जुन, जो कि त्रिभुवन में पूरे विश्व में वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर के रूप में जाना गया आगे जाकर। और कुंती ने माद्री को भी ये मंत्र बताया, जो पांडु की दूसरी पत्नी थी, उनको भी ये मंत्र बताया। और माद्री ने अश्विनी कुमार को पुकारा, और उनसे उनके दो पुत्र जन्म हुए जिनका नाम था नकुल और सहदेव। और इसी प्रकार पांडव 5 भाई हुए। और एक दिन माद्री के साथ जब महाराज पांडु भ्रमण कर रहे थे, उस समय पांडु का संगम करने का मन है माद्री के साथ,
और ऐसे ही काम विलास में ध्यान देने के कारण माधुरी ने जितना भी मना किया पर पांडु ने नहीं सुना। वो जब जब उन्होंने माद्री को छुआ, स्पर्श किया उनके शरीर के साथ, उसी समय उनका मृत्यु हो गया। और माद्री ने अपने आप को ही समझा कि वही कारण है पांडु की मृत्यु के लिए। इसलिए उन्होंने भी जो पांडु का जो शेष कार्य हुआ उनको जलाने का, उसके साथ माद्री ने भी अपने आप को उन्होंने त्याग दिया वहां पर, और उन्होंने भी मृत्युवरण किया। और जाने से पहले उन्होंने कुंती को कह दिया कि मेरे 2 पुत्र हैं, उनको भी अपने पुत्र के रूप में देखभाल करना। और फिर व्यासदेव ने जो सत्यवती, वो बहुत दुखी थी क्योंकि उनके जो भी पुत्र के पुत्र हैं, उनके जो भी सब उनका वंश इस प्रकार नष्ट होते जा रहे हैं। और पांडु उनके मर गए, जो कि वो दादी श्री थी उनकी, इसलिए उन्हें बहुत दुख हुआ। और उस समय व्यासदेव जो कि सत्यवती के पुत्र थे, उन्होंने आकर कहा कि माता सुख, आपके जो हस्तिनापुर में आपके दिन समाप्त हो रहे हैं, और हस्तिनापुर और यहाँ पे पाप धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। कुरुकुल के खराब समय आ चुका है, कुरुवंश का, और सब धर्म अभी लोप हो जाएगा। और तुम अगर कुरुवंश का ये क्षति ना देखो या ये कष्ट ना देखो तो ही बेहतर है। इसलिए तुम वन को चले जाओ और तपस्या करो। और सत्यवती अपने जो 2 पुत्रवधू थी, अंबिका और अंबालिका, जो कि धृतराष्ट्र और पांडु के माता थे, उनके साथ चले गए वन को। और वहां पे उन्होंने ये जो लोक त्यागा। और फिर युधिष्ठिर के जन्म के 1 वर्ष बाद गांधारी के घर से दुर्योधन नामक पुत्र जन्म हुआ, और उसी दिन भीम का भी जन्म हुआ। और दुर्योधन जन्म होने के बाद एक बहुत ही कड़ी आवाज सुनाई दी गई, और फिर उसके बाद कुत्ते और हिरण, वैसे बहुत प्रकार के शब्द सुनने को मिले। और वायु भी बहुत तेज रफ्तार से बहने लगा, और चारों ओर ऐसे ही कुछ अशुभ संकेत दिखाई दे गए। और धृतराष्ट्र ने भयभीत होकर ये सब भीष्म और विदुर से पूछा कि ऐसा संकेत क्यों मिल रहा है। तो युधिष्ठिर ज्येष्ठ होने के कारण, धृतराष्ट्र ने कहा कि युधिष्ठिर ज्येष्ठ होने के कारण उनको तो राज्य मिलेगा, पर मेरे पुत्र का क्या होगा। और उसके बाद इसलिए उन्होंने ये प्रश्न किया। और उसके बाद फिर से वो कुत्ते और हिरण का शब्द सुनाई दिया। विदुर ने कहा कि तुम्हारा पुत्र बहुत अमंगलकारी होगा, और वह तुम्हारे वंश का विनाश का कारण अवश्य बनेगा, इसलिए इसको तुम त्याग दो। पर धृतराष्ट्र ने पुत्र स्नेह में उसे त्यागा नहीं। और दुर्योधन के बाद धृतराष्ट्र ने 99 पुत्र को जन्म दिए, और इसी प्रकार 100 पुत्र हुए। और एक दासी के घर से भी युयुष्चु नामक एक पुत्र जन्म हुआ। और गांधारी के सतपुत्र होने के पश्चात भी उनका मन कन्या के लिए कन्या चाह रहा था। और कुछ समय एक उनके इच्छा के अनुसार एक कन्या भी जन्म हुआ, जिसका नाम था दुशला। 100 भाई, जो धृतराष्ट्र के पुत्र थे, 100 भाई और 1 बहन। तो आज के लिए बस इतना ही। ये था 15वां विषय। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, पर जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।